तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसके हाथ में एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा था। दरअसल वो वहां पर एक सांप को मारने वाला होता है और तभी हमें वहां पर कुछ गांव वाले दिखाए जाते हैं जिन्होंने कि वहां पर दो लोगों को कब्रों की खुदाई के लिए भेजा था। जब वो वहां पर कब्रों की खुदाई कर ही रहे होते हैं तो तभी उन्हें वहां पर एक चमकता हुआ मोती मिलता है। लिहाजा वो जैसे ही उस मोती को उठाते हैं तो वहां से सांप निकलने शुरू हो जाते हैं और उनमें से एक सांप उस शख्स को डंस लेता है। लिहाजा वो वहां पर सांप सांप चिल्लाता बाहर निकलने लगता है, जबकि दूसरे शख्स को वहां पर बहुत सारे सांप घेर लेते हैं। जब वो शख्स बाहर आ जाता है तो वह गांव वालों से कहता है कि वहां पर सांप आ चुके हैं। लिहाजा सभी गांव वाले वहां पर अपने घुटनों पर आ जाते हैं और नाग देवता पुकारने लगते हैं। तो तभी उनमें से एक शख्स उसी कब्रिस्तान के अंदर जाता है और जाके देखता है कि दूसरे शख्स को वहां पर बहुत सारे सांपों ने घेर रखा है और उसे मार दिया है। तभी पीछे से एक और बहुत बड़ा सांप आ जाता है जो कि उस शख्स को भी निगल जाता है। अब हम देखते हैं कि गांव वालों ने एक खूबसूरत बच्ची को सजाकर एक जगह पर बांधा हुआ है जिसके गिर्द के उन्होंने आग जलाई थी। दरअसल वो नाग देवता के सामने उसकी बलि देने वाले थे। तो तभी वहां पर पानी में से एक बहुत बड़ा सांप निकलता है। तो सभी लोग उसे देखकर डर जाते हैं और अपने घुटनों पर आ जाते हैं और नाग देवता पुकारने लगते हैं। कहते हैं कि ए नाग देवता, हमें माफ कर देना अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो। लिहाजा वो सांप वहां पर मौजूद सभी लोगों पर हमला कर देता है और एक एक करके उन्हें मार रहा होता है। तो अब ये सीन कट होता है और हम वैन लाइन और वैन शू को देखते हैं जो कि खाना खा रहे होते हैं। तभी वहां पर उनकी मॉम आ जाती है जो देखती है कि उन्होंने एक सांप को पका के रखा हुआ है। तो उनकी मॉम उनसे कहती है कि बेटा, तुम्हें पता है ना कि अगर गांव वालों ने तुम्हें सांप का शिकार करते हुए देख लिया तो वो हमें इस जगह से निकाल देंगे। उन लोगों ने पहले ही हमें गांव से निकाल दिया है। लिहाजा वो उस खाने को पकड़ती है और बाहर जाके एक जगह पर पलट देती है और ऊपर मिट्टी डाल देती है। तभी वो वहां पर झुके कहती है कि ए नाग देवता, इन्हें रूल के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए हमें क्षमा कर देना। तो वैन लाइन कहता है कि मॉम, क्या तुम इन बातों में यकीन रखती हो कि कोई नाग देवता हमारी रक्षा करता है? तो दूसरी तरफ हम गांव के अंदर देखते हैं जहां पर के सभी लोग अपने काम के अंदर मसरूफ थे। तभी वहां पर हम गांव के सरपंच को भी देखते हैं जिसके पास एक शख्स आता है और कहता है कि मैंने सभी बंदोबस्त कर दिए हैं और देखिएगा कि हमारे बेटे की शादी कितनी धूमधाम से होती है। इसके बाद हम घोड़े पर वैन हुई को देखते हैं जो कि अपनी प्रेम का जूई के साथ था। वो उसे गांव के अंदर लेके आ रहा होता है। तभी हम वहां पर वैन लाइन और वैन हू को भी देखते हैं जो कि छुप के उन्हें देख रहे होते हैं, क्योंकि गांव के अंदर उनकी शादी की एक बहुत बड़ी दावत थी। इसलिए वैन लाइन की मॉम भी उस दावत के अंदर शरीक होना चाहती थी, लेकिन वहां पर मौजूद शख्स उसे अंदर जाने से रोक रहा था। तभी वहां पर शुनुवा नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। लिहाजा वो शख्स उसे अंदर जाने देता है। अब हम देखते हैं कि अंदर शादी के बाद एक बहुत बड़ी दावत चल रही थी जहां पर के बहुत सारे लोग अपनी कला के जरिए वहां पर मौजूद सभी लोगों का मन बहला रहे होते हैं। तो तभी वहां पर शुनुवा भी शराब पीकर हंगामा करने लगती है। अब हम देखते हैं कि शुनुवा को वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। जब शुनुवा जंगल के अंदर आती है तो तभी वही शख्स आ जाता है जो कि उस पर बुरी नजर डाल रहा होता है। लिहाजा वो वहां पर उसकी इज्जत लूटने ही वाला था। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैन लाइन भी वहां पर एक सांप को आजाद कर रहा होता है। लिहाजा वो जैसे ही उसकी आवाज को सुनता है तो वो उसकी मदद के लिए जा ही रहा होता है। तभी एक बहुत बड़ा सांप पानी से निकलता है जो कि उस शख्स को अपने लिपटे में लेने के बाद पानी के अंदर चला जाता है। अब हम फिर से शूनवा को देखते हैं जो कि वापस सरपंच के पास आ जाती है और कहती है कि वहां पर एक बहुत बड़ा सांप है। लिहाजा सरपंच वहां पर छानबीन करने के लिए वैन यू को भेजता है। लिहाजा जब वो वहां पर आता है तो वो कहता है कि यहाँ तो कोई सांप नहीं है। तो तभी वो वहां पर वैन लाइन को भी देखता है। वो कहता है कि ये तुम्हारी ही चाल तो नहीं? तो वो लड़की कहती है कि इस आदमी ने मेरे साथ गलत बिहेवियर किया था, इसीलिए उस सांप ने उसे पकड़कर खा गया। लेकिन वैन यू इस बात पर एतबार नहीं करता और वो वैन लाइन के साथ लड़ने लगता है। अब हम देखते हैं कि वैन यू के लोग वहां पर वैन लाइन को मार कर फेंक जाते हैं और खुद वहां से चले जाते हैं।
अब हम देखते हैं कि अगले दिन सरपंच के घर एक मीटिंग रखी जाती है, जहां पर सरपंच वहां पर मौजूद सभी लोगों को बता रहा होता है कि आज से पहले ये सांप कभी भी गांव के अंदर नहीं आया था और काफी देर से इसने किसी इंसान को भी नहीं खाया, इसलिए हमें फिर से बलि देनी होगी जिस तरह के हमारे पूर्वज दिया करते थे। और हमें एक खूबसूरत और कुंवारी लड़की को ढूंढना होगा जिसके नाम का आखिरी हर्ष डंग हो। अब हम देखते हैं कि वेन यू वहां पर वेन लाइन के घर पर जाता है और वहां से उसकी सिस्टर को उठा के अपने साथ लेके आने लगता है, लेकिन वेन लाइन उनका मुकाबला कर रहा होता है और आखिरकार वो उसे वहां पर बेहोश करने के बाद उसकी सिस्टर को उठा के ले आते हैं। लिहाजा वो उसे जैसे ही अपने घर पर लेके आते हैं तो हम देखते हैं कि जुई वहां पर वेन हु के पास जाती है और कहती है कि वो जिस लड़की को उठा के लाए हैं उसका क्या कसूर है। तो वेन हुई वहां पर जुई को बताता है कि ये हमारे गांव की एक रस्म है जो कि हमें हर 10 साल के बाद अदा करनी ही होती है। तो दूसरी तरफ हम वेन लाइन को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टर को छुड़ाने के लिए उस गोदाम तक पहुंच जाता है जहां पर के उसकी सिस्टर को रखा हुआ था। लिहाजा वो जैसे ही अपनी सिस्टर को वहां से लेके निकलने वाला था तो तभी वहां पर वेन यू और उसके लोग आ जाते हैं। लिहाजा वो वहां पर वेन लाइन को मारने लगते हैं। वेन लाइन जैसे ही वहां से निकलता है तो वो भागकर जुई के कमरे के अंदर जाके छुप जाता है। जब वहां पर वेन यू जाता है तो वो जुई से पूछता है कि यहाँ पर कोई आदमी तो नहीं आया। लिहाजा जुई इनकार कर देती है। वो कहती कि अगर तुमने मेरे कमरे की तलाशी ली और यहाँ से कोई भी ना निकला तो मैं डैड को बता दूंगी। लिहाजा अब हम देखते हैं कि वैन यू वहां से चला जाता है। तो तभी जुई वहां पर वैन लाइन से कहती है कि तुम अकेले इनका मुकाबला नहीं कर सकते, तुम्हें उस सांप को मारना होगा। वैन लाइन कहता है कि मैं अकेले तो उस सांप को नहीं मार सकता। तो जुई कहती है तुम किसी ऐसे शख्स को ढूंढो जो कि उस सांप को मार सके। अब हम देखते हैं कि वैन लाइन अपने घोड़े पर बैठ जाता है और वहां से एक शख्स के घर पर जाता है। लिहाजा वहां पर उसे एक सांप काट लेता है। अगली सुबह जब उसे होश आती है तो वो वोंग नाम के एक शख्स को देखता है जिसने कि उसकी जान बचाई थी। वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो तुम मारे जाते। तो तभी वहां पर वेनलाइन उससे मदद मांगता। वो कहता है कि मुझे वहां पर एक सांप को मारना होगा। लिहाजा वो उसकी मदद के लिए मान जाता है। अब हम देखते हैं कि वो रात को अपने घर पर आ जाते हैं और वो शख्स एक रात उसके ही घर पर रुकता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो उस सांप की गुफा के पास जाते हैं जहां पर के वो उस सांप के लिए चारा बिछा रहे होते हैं। वो सांप जैसे ही अपनी गुफा से बाहर निकलता है तो वो वहां पर उन लोगों पर हमला कर देता है। लिहाजा वोंग वहां पर एक पाउडर की मदद से उसे बेहोश कर देता है। अरमाओ जैसे ही उसके सर के ऊपर एक खंजर को मारता है तो उसे होश आ जाती है। लिहाजा वो वहां पर सभी के पीछे लग जाता है और आखिरकार वोंग उस सांप को खत्म कर देता है और वैन लाइन से कहता है कि वादे के मुताबिक इस सांप को मैं लेके जाऊंगा। लेकिन वैन लाइन कहता है कि मुझे एक बार इस सांप की जरूरत है क्योंकि मैं गांव वालों को दिखा सकूं और उन्हें बता सकूं कि अब बड़ा सांप इस गांव में नहीं है और मैं अपनी बहन की जान बचा सकूं। लिहाजा वहां पर वोंग इस काम के लिए मान जाता है। अब हम देखते हैं कि वैन लाइन उस बड़े सांप को एक हाथ गाड़ी के ऊपर लाद लेता है और गांव वालों के सामने लेके आता है। लिहाजा गांव वाले वहां पर वैन लाइन को ही मारने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुमने हमारे नाग देवता को मार दिया है। तो तभी पानी के अंदर से एक और बहुत बड़ा सांप निकलता है जो कि गांव वालों पर हमला कर देता है और वैन लाइन की बहन को निगल जाता है और अपनी गुफा के अंदर आ जाता है। अब हम देखते हैं कि वोंग और वैन लाइन उस गुफा के अंदर आ जाते हैं ताकि वो सांप को मार सके। लिहाजा वैन लाइन जैसे ही वहां पर अपनी बहन को लेके वहां से निकलने वाला था तो वो सांप उन पर हमला कर देता है और वो सभी लोग मिलकर उस सांप को मार देते हैं और इसी के साथ इस कहानी का इधर हो जाता है खात्मा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहे इस चैनल पर।